नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं आपके साथ आस्था ठाकुर। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक दुखद खबर सामने आई है। पडोरना के भूतनाथ कॉलोनी में 22 साल के युवक वीरेंद्र चौहान का शव किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। मैनपुरी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए का अवैध माल नष्ट किया है। थाना किशन में एनसीपीडी एक्ट के तहत जब्त 300 किलो से ज्यादा चरस, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों को जलाकर खत्म किया गया। पुलिस का कहना है कि जिले में ऐसे मामलों पर लगातार कार्रवाई चलती रही। आज दिनांक 18/4/2026 को ग्रीन हाउस बेस्ड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की भट्टी में एनडीपीएस एक्ट के तहत जो केस डिस्पोज हो गए हैं, किसनी के लगभग 28 अभियोगों में कुल 332 किलोग्राम गांजा, चरस और डायजापम को भट्टी में जलाया गया, मतलब कि डिस्पोज किया गया है। इसकी कुल बाजारू कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। ऐसे ही अन्य थानों में जो भी एनडीपीएस के माल बहुत पुराने हो गए हैं, रखे गए हैं, वो जो एनडीपीएस के कोर्ट है फिर उसके द्वारा जो केस डिस्पोज हो रहे हैं, उसके माध्यम से जो भी कमेटी डिसाइड करती है और ऐसे मालों को डिस्पोज निरंतर किया जा रहा है, जिससे जो थानों में पुराने रखे एनडीपीएस के सामान हैं वो। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के केशवापुर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। लूट के पैसे बांटकर लौट रहे बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया। फायरिंग में 3 बदमाश पकड़े गए, जिनमें से 2 के पैरों में गोली लगी। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती किया गया। दिनांक 17/4/2026 को थाना दिबियापुर जनपद औरैया में एक कोल्ड ड्रिंक व्यापारी के साथ लूट की घटना कारित हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया द्वारा थाना दिबियापुर स्वाट टीम, सर्विलांस टीम का गठन किया गया था। उक्त घटना के अनावरण हेतु
आज दिनांक 18/4/2026 को थाना दिबियापुर द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं अपराधियों की चेकिंग की जा रही थी। 3 व्यक्ति अछल्ला की ओर से दिबियापुर नहर पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर उन्होंने तत्काल मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध मानते हुए उनका पीछा किया गया। वो लोग बगल में पटरी किनारे गिर गए मोटरसाइकिल से और पुलिस पर पूछने से पहले ही जान से मारने की नियत से फायरिंग किए। पुलिस द्वारा सिखलाए तरीके से जवाबी फायरिंग में 2 व्यक्तियों को गोली लगी, जिसमें शिवम सिंह पुत्र प्रदीप सिंह निवासी पचपेड़ा थाना सहार जनपद औरैया, दूसरा आशीष पुत्र कप्तान थाना सहार गांव फतेहपुर का रहने वाला है, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। शिवम सिंह के दोनों पैर में गोली लगी है। तीसरा साथी असद उर्फ पोपे सनाफ याकूब कस्बा सहार थाना सहार का रहने वाला है। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने उक्त घटना को अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर कारित किया था। आज हम लोग पैसे का बंटवारा करके वापस लौट रहे थे, देखा कि पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही है। इसी डर से हम लोग मुड़कर भागे, लेकिन बैलेंस बिगड़ने के कारण गिर गए, जिस पर हमारे द्वारा फायर किया गया, लेकिन पुलिस टीम द्वारा जो है हम लोगों को पकड़ लिया गया। शिवम सिंह पुत्र प्रदीप सिंह के कब्जे से 1,10,000 रुपये नगद, एक लैपटॉप, एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। दूसरे अभियुक्त आशीष के कब्जे से 1,25,000 रुपया, एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद हुए। जबकि तीसरा असद और पोपे के पास से 25,000 रुपये नगद बरामद हुए। दोनों को तत्काल CSC दिबियापुर इलाज हेतु भेजा गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कासगंज के गंज डुडुवारा में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बिजली घर के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और स्मार्ट मीटर को प्रीपेड से पोस्टपेड करवाने की मांग की। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली व्यवस्था और ज्यादा खराब हो गई है। जी, क्या नाम है आपका? राशिद अली। आप यहाँ दोबारा बिजली घर पर आए हैं और ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है पूरा? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ बिजली के जो स्मार्ट मीटर प्रीपेड जो लगाए गए हैं उससे जनता त्रस्त है और त्राही कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि बिजली के प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदला जाए, जैसे कि पहले थे वैसे के वैसे मीटर किए जाए, जिससे कि ये जनता के आम जन नागरिक जो है इससे परेशान है। और ज़रा जीरो बैलेंस होते ही लाइट कट जा रही है, रात में लाइट कट जाती है, बच्चे बूढ़े जवान सब गर्मी में माहौल परेशान है। इमीडिएट रात में अगर लोग रिचार्ज भी कर देते हैं उसके बाद भी घंटों घंटों लाइट नहीं आती है। ये समस्या बहुत बड़ी विकराल समस्या है। गर्मी के मौसम में लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या आप मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि इस स्मार्ट मीटर को बदलकर वो वही पुराने पोस्टपेड मीटर किए जाएं, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हफीज गांधी है। आप यहाँ बिजली घर पर इकट्ठा हुए लोगों के साथ क्या है? आज हम बिजली घर पर प्रदर्शन करने आए हैं, वो इसलिए कि जब से ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे हैं लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बगैर किसी पूर्व सूचना के बिजली काट दी जाती है और लोग जब अपना बिल जमा भी करते हैं तो बहुत घंटे बाद बिजली आती है। कई लोगों का बिल जमा है तब भी बिजली कट जा रही है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जो प्रीपेड ये स्मार्ट मीटर हैं इनको पोस्टपेड किया जाए। केंद्र सरकार की मंशा भी ये है, तो हम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और बिजली मंत्री उत्तर प्रदेश से ये मांग करने आए हैं कि ये स्मार्ट मीटर जो अभी प्रीपेड हैं इनको पोस्टपेड किया जाए, यानी कि जो पुराने मीटर हैं उनको बहाल किया जाए। लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर 30-40 हज़ार कनेक्शन हैं गजडुंडवारा उपकेंद्र पर और 2 काउंटर यहाँ काम कर रहे हैं। हमारी मांग ये भी है कि काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि आसानी से बिल जमा हो सके और SMS भेजा जाए बिजली का कनेक्शन काटने से पहले। और हमारी मुख्य मांग तो ये है कि पुरानी जो मीटर व्यवस्था है
उसी को लागू किया जाए, बगैर उपभोक्ताओं की मर्जी के उन्हें धोखे में डालकर, डरा धमकाकर कि अगर मीटर नहीं लगवाए तो बाद में 5,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, इस तरह के प्रलोभन देकर, इस तरह के डरा धमकाकर ये नए मीटर, स्मार्ट मीटर लोगों से लगवा लिए गए बगैर उनके अनुमति के, और आज लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हम बिजली घर पर आए हैं और बहुत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। प्ले कार्ड दिखा रहे हैं और उस पर हमने लिखा है कि ये जो स्मार्ट मीटर हैं इनको पोस्ट पेड किया जाए, तभी लोगों की समस्या का समाधान होगा। क्या नाम है आपका? मनोज। आप यहाँ बिजली घर पर आए हैं, ये धरना प्रदर्शन क्या क्या है इसको लेकर? जो मीटर लगे हैं नए आसमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा परेशान है हम। क्या परेशानी आ रही है? इसमें ज्यादा तेज भाजता है, बिल ज्यादा आता है, और उससे जो पहले मीटर लगे थे पुराने वाले वो सही थे। तो ये जो मीटर है रिचार्ज वाले इस तरह से रिचार्ज कराया जाता है, तो उसमें फिर क्या? उसमें यहाँ बिल जमा करने आओ तो ये रिचार्ज 1,000 रुपये फालतू मांगते हैं कि एडवांस जमा करो उसके बाद लाइट जाएगी। फिर आप क्या मांग करते हैं, क्या कहना है? हमारा पुराना वाला मीटर चाहिए हमें। क्या नाम है आपका? मीरा। आप यहाँ बिजली घर पर इकट्ठा हुई हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस संबंध में, क्या मामला? लाइट चली जाती है, बिल ज्यादा आ रही है और हम लोग बहुत परेशान है, गरीब मजदूर इंसान है, कहाँ से जमा करेंगे। पुरानी मीटर थी तो सही थी और अब जो है कि नहीं लग गई है और 2 महीने 1 महीने हो पाती नहीं है, लाइट चली जाती है और पैसे है ना हम लोग पर इतना, सो हम लोग जमा कर पाएंगे। पहले इस पे 1,000 रुपए एडवांस से जमा हो रही, कहाँ से लाएंगे हम लोग गरीब मजदूर इंसान, बेलदारी कर रहे हैं घर से, हमारे मजदूर इंसान है हम क्या लोग। मांग करते हैं यहाँ पर आप? हम मांग यही कर रहे हैं कि जो पहले बिजली बिल मीटर लगी थी वही लगना चाहिए, वही होना चाहिए, यही हम लोग का वो है। हाथरस में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कई सामाजिक और सुरक्षा मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लव जिहाद जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की, निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठन का कहना है कि ऐसे मामले समाज में चिंता बढ़ा रहे हैं। प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में आज 18 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपने अभी आपके संज्ञान में होगा कि TCS कंपनी जो टाटा कंसल्टेंसी है अमरावती में, वहाँ 2-3 केस इस तरीके के निकले हैं कि वहाँ कंपनियों में हमारी माताओं बहनों के साथ में जबरदस्ती करके उनके धर्मांतरण कराने की योजना चल रही है। एक अयान नाम का विधर्मी है, उसके मोबाइल से 180 अश्लील वीडियो, हमारी 180 महिलाओं के, माताओं बहनों के 360 से ज़्यादा अधिक अश्लील वीडियो निकले हैं। उसके विरोध में आज हम सब लोग यहाँ मिलकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई सख्त कानून बनाना चाहिए सरकार को। अन्यथा की स्थिति में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और भी आगे सख्त कदम उठाएगा और विश्वव्यापी, भारतव्यापी पूरा एक आंदोलन तैयार होगा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के में। क्योंकि पूरे विश्व पटल में यदि हिंदुओं के रहने के लिए एकमात्र कोई स्थान है तो वो केवल हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में रह करके यदि हम अपनी अस्मिता की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारा हिंदू रहना होना बेकार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातन समाज से यह आह्वान करता हूँ, आप चाहे किसी भी पार्टी के हों, आप चाहे किसी भी वर्ग से हों, किसी भी समुदाय से हों, लेकिन इन विधर्मियों के खिलाफ एकजुट होकर के ये जो धर्मांतरण और लव जिहाद का जो मामला चल रहा है, एकजुट होकर के केवल हिंदू बनकर के सोचिए और इसका प्रतिकार कीजिए और सामने आइए। क्योंकि मैं ये बताना देना चाहता हूँ आपको कि इन विधर्मियों में ताकत बहुत नहीं है, केवल हम सोए हुए हैं, ये अंतर है केवल। और जिस दिन ये शेर जग जाएंगे भारत भूमि के, इन छोटे मोटे सियारों को भागने की भी जगह नहीं मिलेगी, बिल में घुसने की भी जगह नहीं मिलेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ। आप चौराहे पर जो ये आयोजन किया जा रहा है, आपका विरोध प्रदर्शन है, इस बारे में जानकारी दें, क्या मामला है? बढ़ते लव जिहाद को देखते हुए, बढ़ते लैंड जिहाद को देखते हुए, बढ़ते थूक जिहाद को देखते हुए, बढ़ते व्यापार जिहाद को देखते हुए जो षड्यंत्र हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ किया जा रहा है, वो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं उसमें समाज को, हिंदू समाज को ये संदेश देना है कि आप किसी जाति के लिए होंगे, आप किसी पार्टी के होंगे, लेकिन जब बात धर्म की आएगी तो केवल हिंदू धर्म की बात होगी और हिंदू धर्म के लिए लड़ेंगे, मिटेंगे और कटने की ज़रूरत आएगी तो कटेंगे भी और काटने की ज़रूरत आएगी तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये इस विषय को लेते हुए आज ये धरना प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लोकल 7 न्यूज़ के साथ।